क्या हाल है मेरे भाइयों। आज 8 फरवरी की नाइट है और ये शेड पूरा रेडी है चिक्स डालने के लिए, बट इसमें चिक्स नहीं आया। तो पूरे वीडियो देखिएगा। मैं पोल्ट्री का एक अपडेट देना चाहता हूँ आपको। मैंने जैसे कहा कि आज 8 फरवरी है, आज आपने चिक्स का रेट देखा होगा। चिक्स का रेट आया है 40 रुपये। और गेम ये चल रहा है, धोखेबाजी ये चल रही है, जैसा मेरा टाइटल है कि आज 98 रुपये मंडी खुली है भोपाल की, कल 96 रुपये थी। तो कल जब 96 रुपये थी तो 84, 83, 85 तक लिफ्टिंग हुई। आज 98 रुपये मंडी खुली है तो 86, 87 की पोजीशन बनी है, जिसमें आज रात लिफ्टिंग होगी। तो इसे हम धोखेबाजी ऐसे कहेंगे कि नाम किसी का नहीं लूँगा, बट गेम देखिए आप, ये सब होली का बेच है। मंडियाँ प्लस करी जा रही हैं सिर्फ चिक्स बेचने के लिए। अभी 3 दिन पहले चिक्स 36 रुपये का था, डायरेक्ट 40 रुपये पे हो गया और लगता है मंडे को 40 प्लस हो जाएगा, 42, 43 कुछ भी हो सकता है। उसके पीछे वजह यह है कि हम जो फार्मर हैं ना, चूतिए के चूतिए ही रहेंगे ज़िंदगी भर, कि ऐसे ऑर्डर करते हैं अगर अपना मुर्गा बेच देते हैं। जिन लोगों ने मुर्गा 85 रुपये में बेचा है, जो रेडीमेड फीड लेते हैं, वो खुद बताएं एक हिसाब लगा के कि 85, 86 रुपये में लिफ्टिंग करके उन्होंने घंटा बाबा जी का क्या कमा लिया। कुछ भी नहीं कमाया। अब 40 रुपये का चिक्स लेंगे जो होली से पहले आ जाएगा। अब अगर फार्मर की थिंकिंग ये है कि होली पे से पहले रेडी आ गया, रेट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो होली पे तो बेचनी है। तो मेरे भाइयों, मैं रिपीट कर दूं कि होली होती है सिर्फ एक दिन की। ये 40 रुपये का चिक्स आपको कितने का पड़ेगा? और अगर होली पिट गई तो एक दिन में कितना चूज़ा बेचेंगे? कंपनी ये चड्डी खोलेंगी, 400 नीचे करेंगी, फिर क्या कंपनियों की बराबरी करने खड़े होंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे कंपनियों की बराबरी। कंपनी आज 98 रुपये रेट खोला सिमरन ने, मैं खुल के बताता हूँ आपको, और 87, 86 में लिफ्टिंग का रेट दे दिया उन्होंने। गाड़ियाँ सबकी वहाँ बक गई। प्राइवेट फार्मर बैठा हुआ है कि नहीं 92, 93 में देंगे। तो भाई पोल्ट्री ऐसे नहीं चल रही, पोल्ट्री में बड़े गेम चलना है। तो ये वीडियो बनाने का मतलब मेरे भाइयों से मेरा सिर्फ इतना है कि देखिए ये शेड खाली है, वो शेड भी देख सकते हैं आप, उसमें भी पूरा मुर्गा उठ चुका है। मैं तो 87, 88 में लिफ्टिंग करके फ़ारिग हो चुका हूँ, मैं अपने दूसरे कामों में लगा हूँ। ये शेड भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये तो बिल्कुल चिक्स डालने के लिए हर चीज़ से रेडी है। इसके अंदर चूना मूना ज़रा रह गया है, लेकिन ये शेड पूरा हर चीज़ से रेडी है। और मैं अपना काम ये, मैं अपना गोदाम को जो हूँ उसकी हाइट बढ़वा रहा हूँ अपने गोदाम की, इसे बड़ा कर रहे हैं हम गोदाम को। यही काम चल रहा है। इस पर नई शीट चढ़ी हैं, चादरें, और तकरीबन ये 3 से 3.5 फीट की इसकी हाइट बढ़ी है। अब ये पूरा ऊपर से पैक हो जाएगा। इसका फ्रेम बन गया पूरा। ये हाइट आप देख सकते हो, पहले ये हाइट थी इसकी, जितनी ये चादरें साइड में दिख रही हैं, अब ये 3, 3.5 फीट हाइट पर गई। तो मैं तो अपने दूसरे कामों में लगाऊंगा हूँ। चिक्स में बिल्कुल डाल सकता हूँ, लेबर फ्री बैठी हुई है, कोई कहीं काम नहीं है। ये शेड को बहुत अच्छे से देख लिए, जिसके अंदर मैं पूरा चिक्स डालता और 14 दिन बाद उस शेड के अंदर ट्रांसफ़र करता। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने चिक्स इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे तो 36 रुपये में भी चिक्स महंगा दिख रहा था। अब मेरा प्लान ये है, चिक्स में डालूंगा थोड़े आगे पीछे होके, लेकिन मैं अपने भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझ के चिक्स डालिए। 10,000 की पोल्ट्री करते हैं तो 7, 6,500 ही बच्चे डालिए, क्योंकि देखिए होली के इस उसमें मत रहिए। आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा कि दशहरा 9 दीर्घ पे रेट रहा 95, 96 रुपये, और दशहरे से जो रेट गिरना शुरू हुआ था, तो सही बताऊँ तो मंडी आज तक नहीं उठी है, आज तक। क्योंकि उस वक्त मार्केट में सुपर मुर्गे भी आ गए। लोगों को दशहरे के बाद रेट नहीं मिला तो लोगों ने बड़े कर लिए। मैं नहीं करे, एक शेड के मुर्गे, किसी और का क्यों नाम लें। लेकिन धोखेबाजी देखिए ये है कि आज 40 रुपये का चिक्स लेने को मजबूर करा जा रहा है। कल 40 रुपये का चिक्स लेंगे, 40 रुपये का दाना लेंगे, 100 रुपये का मुर्गा पड़ेगा। और फ़र्ज़ करिए अगर 80, 85, देखिए होली की तो 2 फंडे हैं, खुल के मैं आपको बता दूं, या तो गई 110, 120, या 80, 75 पे टंगी रह जाएगी। पेपर पे लिख लिए ये बात। और एक दिन की होली है मेरे भाइयों, और बच्चे 40 दिन पालना है। तो ज़रा सोच समझ के खेल खेलिएगा। ऐसा नहीं हो होली का खेल खेलने में इतने रंगीन हो जाएं हम कि कोई रंगीन ना बचे हमारी ज़िंदगी में। अब मेरा इरादा ये है, ये भी आपको अपडेट दे देता हूँ कि मैं अभी तो बिल्कुल चिक्स नहीं डाल रहा। अब मैं रमज़ान और ईद वाला फ्लॉक खेलूँगा, क्योंकि उसमें अच्छी खासी कटिंग होती है। रमज़ान भी होली के टाइम पे ही आ रहा है, बिल्कुल होली से पहले ही आ जाएंगे तकरीबन। तो मैं उस हिसाब से चिक्स डालूँगा। अब मेरी 7,500 की कैपेसिटी है दोनों शेड में, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। लेकिन मैं चिक्स डालूँगा तकरीबन 6,000, भले ही कोई भी रेट हो। लेकिन हाँ, मैं अभी 40 रुपये का चिक्स डालने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 40 रुपये का चिक्स, देखिए जो लोग रेडीमेड फीड लेते हैं उनका 42 रुपये का फीड है और 40 रुपये का चिक्स है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, 3.2 तो दाना खा गया आपका मुर्गा। मॉडलिटी को तो आप कोने में रख दें, और 40 रुपये का चिक्स, तो आपको कॉस्टिंग कितनी आ रही है?
और उसके बाद ये रहें कि तंदूर की भी इस जुगाड़ में ना रहें, क्योंकि तंदूर आजकल कंपनियां भी बेचती हैं। पहले कंपनियों का क्या फड्डा था कि 2 किलो से ऊपर ही मुर्गा बेचती थी, और जब सीज़न होता था, मतलब सीज़न में फिर से रिपीट कर दूं, मुर्गे का सीज़न जो होता है वो गर्मी का होता है, क्योंकि गर्मी में मुर्गा कम पलता है, बाहर से आना बंद हो जाता है मुर्गा, तो मार्केट मंडी अच्छी रहती है। इसलिए मैं उसे सीज़न कहता हूँ। कुछ भाइयों को समझ में नहीं आता कि यार मुर्गे में भी सीज़न होता है क्या, तो उसे सीज़न कहते हैं, क्योंकि उसी में हम लोग अपने आगे पीछे के गुनाह माफ़ कर सकते हैं, आगे पीछे के खसारों को बराबर कर सकते हैं। तो देखिए 40 रुपये का चिक्स डाला, 42 रुपये का दाना, 3.2 दाना खाया, तो पेपर कापी उठाइए और जोड़ लीजिए कि कितने का घर में पड़ रहा है। अगर आपको 10 रुपये का भी नुकसान देगा है तो अच्छा खासा नुकसान दे जाएगा। और जो लोग फीड बनाते हैं उन्हें भी फीड महंगा पड़ेगा, जैसे मुझे पड़ेगा 1 रुपये 2 रुपये महंगा, क्योंकि मक्का बहुत हाई रेट हो गई है। 24 से 25 रुपये मक्का पहुंच गई है। DOC 48 रुपये है। ऑयल 85 रुपये का आते आते 88 रुपये हो गया है। तो रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया है। तो मतलब कॉस्टिंग अपनी ऊपर जानी है। उसके बाद अभी ये है कि 15 20 25 दिन, महीने ही मान लिया आप, पूरा महीना तो खैर गुजर जाएगा, फिर गर्मी आएगी। अभी अच्छी खासी सर्दी है। उम्मीद अभी थोड़ी सी मेरे दिल को ये है, जितनी मैं पोल्ट्री को जानता हूँ, कि अभी तो ये जो रिप्लेसमेंट है चिक्स का, ये होली के चक्कर में एकदम इतना 28 से 30, 30 से 36 और 36 से 40 कर दिया। और वो इसलिए कर दिया क्योंकि लोग भेरा भेरा के रहना। लेकिन एक गलतफहमी अपने दिल दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दिएगा। कुछ लोग ये सोचे बैठे हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, कि जिन्होंने 36 रुपये का चिक्स आज से 3 दिन पहले डाला है, आ चुका है 3 4 दिन पहले उनके फार्म में चिक्स आ चुका है, जिन्होंने 36 रुपये का लिया था। उन लोगों की मेंटेलिटी ये है कि 2 किलो पे रेट मिल गया तो ठीक बात है, नहीं तो होली तो है। तो अगर हर इंसान ये सोच के बैठ जाएगा मेरे भाइयों कि होली है, होली है, होली है, तो फिर वो गब्बर वाली होली हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से काम करिएगा, क्योंकि देखिए अभी ये जो फ्लाक है ना, ये कच्चा पक्का है, इसमें श्योरिटी नहीं है कि हमें पैसा ही मिलना है। कभी ये होता है होली बहुत तेज़ चल जाती है, और होली की देखिए 1 दिन की कटिंग है मेरे भाई, 1 दिन। अब प्रोडक्शन इतना, सब इतने भेरा भेरा के अपन बच्चा बुक करके सब इकट्ठा बच्चा पाल के बैठ जाएंगे। होली तो एक ही दिन आएगी, और बच्चा भी किसी का 2 किलो का होगा, किसी का 2.5 किलो का होगा। क्योंकि आप बिलीव करें ना करें, जिन लोगों को अगर अभी रेट नहीं मिला ना 36 रुपये के बच्चे में, तो वह होली की जुगाड़ में बैठेंगे ही बैठेंगे कि हम तो होली पे बैठेंगे। कंपनियों ने भी भर के चिक्स डाल रखा है होली के उस पर। तो जब चारों तरफ का प्रोडक्शन ज़बरदस्त वाला होगा कि हर जगह रोड पे मुर्गा लेके हम फार्मर बैठे हैं, कंपनीज बैठी हैं, तो खुद समझ सकते हैं कि मंडी क्यों ऊपर जाएगी। किसी सूरत मंडी ऊपर नहीं जाएगी। इस पोल्ट्री फार्मिंग को लाइन पे लाने के लिए सबको कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। वो फीड वाले हों, वो हैचरी वाले हों, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, या वो हम प्राइवेट फार्मर हों। क्योंकि जब तक ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट फार्मर पिस रहा है, कंपनी, अगर हम लोगों को 2 लाख 3 लाख रुपए के नुकसान में हैं, 5 लाख रुपए के हम लोग नुकसान में हैं, तो आप बिलीव करिएगा कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं ना, वो करोड़ों के नुकसान में हैं। बस ये है कि वो बल्क में काम करती हैं। तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि अगर 70 रुपये में मुर्गा बेच के हमें अगर 15 रुपये का नुकसान होता है, तो कंपनी को 70 रुपये में मुर्गा बेच के मात्र 5 रुपये का नुकसान होता है, क्योंकि उसका चिक्स खुद का होता है, उसका फीड बल्क में होता है। दूसरी बात यह है कि हम फार्मर तो सिर्फ एक ही बार मुर्गा बेचते हैं ना। आज इस शेड में जो मैं बच्चा डालूंगा वो मुझे 40 दिन बाद ही बेचना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, जो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है, उनके पास हर जगह बच्चा अवेलेबल है, वो रोज़ बेचती हैं। आज 80 में बेचा तो कल 85 में, तो वो कहीं ना कहीं कवरिंग कर लेती हैं, और हम लोग कहीं कवरिंग नहीं कर पाते, चड्डी पकड़ के घूम रहे होते हैं बस अपनी रोते हुए। तो ये रोना धोना ख़त्म ऐसे ही होगा कि थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा। अब आप बताइए 40 रुपये का चिक्स क्यों हुआ है? 28 रुपये का चिक्स चल रहा था ना भाई, 28 से 30, 30 से 36 और 36 से डायरेक्ट 40। कि जाहिर सी बात है कि हैचरी के पास बुकिंग है। अब ये जो पैसा बढ़ाया गया है, आपको क्या लगता है कि शॉर्टेज आ गया मुर्गे का? अच्छी अच्छी जगह मुर्गा नहीं उठ रहा है। यकीन मानिएगा, 5,000 की बुकिंग करते हैं, 1,500 मुर्गा उठता है रात में। सिर्फ किस्से कहानी है, सिर्फ धोखेबाजी है। इसका सीधा नाम यह है कि ये पोल्ट्री की धोखेबाजी है। बहरूपिया बन के खेल खेलना है, उस बहरूपिया खेल को हमें समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि 98 रुपये रेट खोल दिया आज, ऐसा नहीं है। अभी सिमरन कंपनी ने बीच में देखिए क्या क्या करा। मैं एमपी में हूँ, जहाँ भोपाल में हूँ, जहाँ ये सिमरन एमपी में चलती है। इस कंपनी ने क्या करा, एक तो इसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्टनर हैं इसके, और तीनों पार्टनर अलग अलग हैं। तो इन्होंने क्या करा, कोई 93 रुपये रेट खोल रहा है, कोई 90 रुपये रेट खोल रहा है। तो भाई ये कन्फ्यूज़न, इसमें फार्मर पिटे चला जा रहा है।
फिट वो भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज नहीं तो कल उनके भी समझ में आएगी जब इकट्ठा हिसाब किताब आएगा उनके पास। लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारी फार्मिंग अगर करनी है, हमें हमारे फार्मों को ज़िंदा रखना है, हमें इससे 4 पैसा कमाना है, तो हमें आगे पीछे होके चलना पड़ेगा। बहुत से लोगों की सोच ये, साहब मेरा फार्म खाली पड़ा हुआ है, लेबर देना पड़ रही है। भाई लेबर आप कितनी दे रहा हो? 10,000 12,000 रुपये महीना दे रहा हो, और नुकसान कितना होता है? लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। तो उसके आगे लेबर नहीं लगती। मेरी लेबर 18,000 रुपये महीने की है मेरे भाई। दोनों शेड मेरी एक ही लेबर पालती है, एक ही फैमिली संभालती है। कभी कभी तो मुझे पूरे महीने 1.5 महीने का पैसा जेब से देना पड़ता है, लेकिन देते हैं वो उनका नसीब है, ये अपना नसीब है। लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी सबके साथ खड़े होकर अगर 40 रुपये का हम बच्चा डालते हैं तो हिसाब लगा लिए कि बच्चा कितने का पड़ रहा है। और बच्चा आज जो बच्चे की जिसकी बुकिंग हुई होगी 2 से 3 दिन में आपकी शेडों में आ जाएगा। मतलब आज अगर 8 तारीख है तो 10-11 तारीख को आपका बच्चा आ जाएगा, और 10-11 तारीख को रेडी हो जाएगा। मंडी मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं मिली तो 10-12 दिन आदमी खींचेगा। होली होली होली, फिर 2.5-3 किलो के मुर्गे जो होंगे, बड़े बड़े सारे गधे वो आ जाएंगे। मुर्गे कम होंगे, गधे ज़्यादा होंगे, और उसमें सबकी पुड़िया बन जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं चाहते मेरे भाइयों तो बड़े दिमाग से चलिए। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि ये धोखेबाजी है, ये खेल है। एक भी जगह ऐसी बता दी है जहाँ पे जो रेट आया है उसी रेट में आज मुर्गा उठ रहा है। कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी कश्मीर के रास्ते खुल गए हैं, कश्मीर जाना शुरू हो गया है मुर्गा, तो थोड़ी सी पोल्ट्री में ये भी छलांगे। लेकिन कश्मीर में और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कश्मीर में मुर्गा पालना बहुत मुश्किल है, कश्मीर में मुर्गा महंगा बिकता है। कश्मीर श्रीनगर की बराबरी जम्मू की ना करें हम लोग अपनी लोकल सिटियों की बराबरी करें जहाँ पे मुर्गा उठ रहा है और जहाँ पे मुर्गा उठता है। तो हमें सिर्फ ये हिसाब लगाना है कि हम मुर्गे की कॉस्टिंग को कैसे कम ला सकते हैं। उसके लिए थोड़े आगे पीछे करके डाल दिए। 10,000 का शेड है तो 6, 6,500, 7,000 बच्चा डाल लिए, तो कम से कम एक शॉर्टेज रहे। मुर्गे को बड़ा मत करिए। आप पेपर पे लिख के देख लिए कि 40 रुपये का जिन लोगों ने आज बच्चा चिक्स बुक किया है ना मेरे भाइयों, उन्हें अगर रेट नहीं मिला तो वो 3 किलो के 3.5 किलो के मुर्गे लेके आएंगे। नुकसान हर सूरत में है। 10 मुर्गे मरते हैं, 3 किलो का मुर्गा दाना खा के मरता है, पर डे मरेंगे। अभी गर्मी का सपाटा पड़ेगा, फरवरी जाएगी, मार्च आएगी, गर्मी आएगी, बच्चा मुर्गा संभालना मुश्किल होगा। ठंड के मौसम में आप मुर्गा डाल के ब्रूडिंग करोगे, वो गर्मी में रेडी होगा। आप जो एसाइटिस कहते हो, जो मुर्गे में पानी भरना कहते हो, उसे क्या कहते हो आप? उसका मतलब क्या होता है पता है आपको? मुर्गे में पानी इसलिए भरता है क्योंकि जब हम बच्चे की ब्रूडिंग करते हैं हीटर, ब्रूडर, हेलोजन मेलोजन लगा के, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस वक्त तो बच्चा बच जाता है। लेकिन अगर टाइट ब्रूडिंग कर दी आपने, बहुत टाइट वाली, तो जब 1.5-2 किलो पे बच्चा आता है तो उसमें पानी भरने लगता है, उसके चूतड़ लाल हो जाते हैं बिल्कुल, और वो मर जाते हैं। तो वो एसाइटिस फिर इतने सारे मुर्गे मारती है। वही गर्मी भी है कि अभी जो आपने ये सर्दी में लोगे और ऑलरेडी उस वक्त गर्मी हो चुकी है कि जिस वक्त बच्चा, तो उस वक्त तो आपकी मॉडलिटी डबल होनी है। तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि बहुत सोच समझ के खेल खेलिएगा। सिर्फ होली को हवा मत बनाइएगा। कोई गारंटी नहीं है होली चले ना चले। किसी ने लिख के नहीं दिया है, कोई कहीं से कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि होली के ऊपर मुर्गा इतना बिकेगा। मैंने कहा ना, 120 भी बिक सकता है और 80 भी बिक सकता है। और अगर 80 बिक गया मुर्गा तो समझ लिए कि टांगे छत से और चड्डी घुटनों के नीचे। तो अगर पिटते चले आ रहे हैं, फिर से पिटना है तो अलग बात है, और नहीं पिटना तो बहुत सोच समझ के काम करिए। और उन लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि भाई, जो लोगों ने 36 रुपये का भी बच्चा लिया है, जो लोग अभी ले रहे हैं, अगर उन्हें मंडी में चाहे 5 रुपये 8 रुपये मिल रहे हों तो वो फ़ौरन उस वक्त लिफ्टिंग कर दें। मुर्गे को रोकने की कोशिश ना करें। हम लोग शॉर्टेज बना के रखेंगे तो आप भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, सब कमाएंगे। वही होगा सबका साथ सबका विकास। वैसे तो कोई विकास ही नहीं हो रहा, सिर्फ आकाश ही आकाश हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात पसंद आई होगी। कुछ बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि लिफ्टिंग जो रेट ओपन खुला है उसी में हो रही है या अंडर कटिंग हो रही है। 100% अंडर कटिंग हो रही है, क्योंकि देखिए 98 में 86-87 रुपये पोजीशन है, तो मतलब 10-11 की अंडर कटिंग है। कम से कम 5 रुपये की तो चली रही होगी, कहीं 5 की, कहीं 10 की, कहीं 15 की। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसा अपडेट होगा चिक्स का आपको फिर से दूंगा जब मैं चिक्स डालूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे भाइयों। गुड नाइट।